प्रिय मित्रों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। श्रवण कुमार यादव। और आज हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस भाषण का एक अंश प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसको शायद आपने कभी सुना भी ना हो। जाति प्रथा और हिंदू धर्म के एक एक तर्क का अंबेडकर ने खंडन किया। डॉक्टर अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के इतने अनुवाद और इतनी चर्चाएं हो चुकी हैं कि दिवंगत राम किशोर के द्वारा उसका पुनः अनुवाद या चर्चा कोई नई बात न होती। मगर अनुवाद और विमर्शों के प्रस्तुतिकरण में इतनी कल्पनाशीलता और नयापन बरता गया है कि जाति का विनाश नाम से प्रकाशित एक अकेली पुस्तक कई उपयोगी पुस्तकों का समाहार लिए हुए है। मूल रूप से 1936 में आर्य समाज के क्रांतिकारी संगठन जाति पात तोड़क मंडल के लिए तैयार यह व्याख्यान क्यों न दिया जा सके, इसे जानना उतना ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है जितना व्याख्यान है। मंडल के सूत्रधार संतराम बीए न सिर्फ क्रांति और युगांतर पत्रिका के संपादक थे, बल्कि व्यवहार के स्तर पर भी क्रांतिकारी थे। डॉक्टर अंबेडकर के मुखर प्रशंसक होने के बावजूद वे कतिपय बातों को हटा देने के लिए आग्रही थे। वे कौन सी बातें थी जो उच्च वर्णीय प्रगतिशील हिंदुओं को इस आर्य समाजी संगठन क्रांति की सीमा थी, और उस आग का तापमान क्या था जिसका एक भी कामा फुल स्टॉप अंबेडकर बदलने को तैयार नहीं थे। मंडल या संतराम को इस भाषण की सारी बातें पसंद थी, सिवाय इस बात के कि अंबेडकर ने एकाध बार हिंदू धर्म और इसके धर्मशास्त्रों के परित्याग की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदू के रूप में यह उनका आखिरी व्याख्यान है। उसके बाद उन्होंने वैसा ही किया। जाति प्रथा और हिंदू धर्म के एक एक तर्क का अंबेडकर ने खंडन किया। उन तर्कों के आगे श्रम विभाजन, नस्ली शुद्धता, लंगड़े तर्क और थोथी दलीलें नहीं टिक पाई। अंबेडकर बताते थे कि जाति प्रथा आदिम जनजातियों समेत बृहत्तर आबादी की एकीकरण, उसमें परस्पर विश्वास, भाईचारा, प्रेम और औदार्य से पूर्णतया बाधक है। और जैसा कि मंडल कहता है और मानता भी है, मात्र अंतर्जातीय विवाह से समस्या हल नहीं होगी जब तक कि उनके उत्स वेद मनुस्मृति शास्त्रों से पिंड नहीं छूट जाता। उन पर टिप्पणी करते हुए अंबेडकर कहते हैं, यह भ्रम है कि उदारपंथी और रूढ़ दो तरह के ब्राह्मण हैं। दरअसल वे एक ही हैं। ईश्वर और धर्म पर सीधे सीधे प्रहार न करते हुए वे पुजारीगिरी को लक्ष्य करते हैं। उनके अनुसार यह पैतृक नहीं होना चाहिए। अंबेडकर ने जाति विनाश के संबंध में जाति की उत्पत्ति की खोज करना जरूरी समझा। उनके अनुसार सजातीय विवाह ही विष बीज है। न सिर्फ सजातीय विवाह बल्कि उसका पूरा तंत्र डॉक्टर अंबेडकर के जाति उच्छेदन का चिंतन है। समाजशास्त्री है। 100 साल में समाज की कट्टरता एवं जहाँ रूढ़ हुई है, वहीं कुछ नए क्षितिज भी खुले हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ वैश्विकता के एक्सपोजर, प्रशासनिक बाध्यता, संरक्षण और दबाव से गांठें ढीली पड़ जा सकती हैं, बशर्ते जन आंदोलन के जरिए लोक में चेतना का प्रचार हो, प्रसार हो, उनका आप्तवाक्य शिक्षित हो, संगठित हो। संघर्ष करो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आगे भी रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जाति उन्मूलन की यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक जाति का यह रोग इस भारत देश से समाप्त नहीं हो जाता। जय भीम, जय भारत।